अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी डायलिसिस के टॉपिक से डिफरेंट जो हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं उनको वन बाय वन देखेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कैथीटर इन हीमोडायलिसिस। कैथीटर जो हम है वो डायलिसिस में यूज़ करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है? टू इंसर्ट द डायलिसिस ट्यूब इनटू द बॉडी, to create access for blood to leave and return to the body, to facilitate the circulation of dialysate, to remove waste product from the ब्लड स्ट्रीम। तो डायलिसेट जो है ये हम जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस में जो है वो यूज़ करते हैं। और हीमोडायलिसिस की बात हो रही है तो इसमें जो हम कैथीटर यूज़ करते हैं इसका मेन पर्पस होता है टू क्रिएट एक्सेस फॉर द ब्लड टू लीव एंड रिटर्न टू द बॉडी। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ डायलिसिस यूटिलाइज द पेरिटोनियम एज ए नेचुरल फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। पेरिटोनियम जो है कौन सा टाइप ऑफ डायलिसिस जो है एज ए नेचुरल फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो है वो यूज़ करता है? हीमोडायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस है, रीनल ट्रांसप्लांटेशन है, कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है। तो डायलिसिस की हमारे पास दो ही टाइप हैं, हीमोडायलिसिस है और पेरिटोनियल डायलिसिस है। हीमोडायलिसिस में जो है वो सेलोफोन मेम्ब्रेन जो है वो यूज़ की जाती है एज अ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, और पेरिटोनियल डायलिसिस में जो है पेरिटोनियम को हम जो है वो यूज़ करते हैं, जैसा कि नाम भी शो कर रहा है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर भी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इन हीमोडायलिसिस वेयर डज द ब्लड फ्लो आफ्टर लीविंग द डायलाइज़र। ब्लड जो है वो हमारे पास जो है डायलाइज़र को जब लीव करता है तो वो कहाँ पर जाता है? इनटू डायलिसाइड कंटेनर, बैक इनटू द बॉडी थ्रू अ सेकंड कैथेटर, थ्रू द पेरिटोनियम इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी और डायलिसेट कंटेनर जो हैं ये तमाम जो हैं ये हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस के ही जो है वो डिफरेंट जो है उसके फिनोमिनाज हैं, उसके पार्ट्स हैं। और हीमोडायलिसिस में जो है वो हम जो है वो एक्सटर्नल मशीन यूज़ करते हैं जिसको डायलाइज़र कहा जाता है। एक कैथीटर जो है ब्लड निकालता है बॉडी से, देन वो हमारे पास डायलाइज़र में जाता है। सेकंड कैथीटर से जो है जब डायलाइज़र से ब्लड लीव करता है तो वो सेकंड कैथीटर के थ्रू बैक इनटू द बॉडी आ जाता है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा एमसीक्यू नंबर 3 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच सब्सटेंस अट्रैक्ट सर्टन मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द पेरिटोनियल कैविटी। तो कौन सा सब्सटेंस जो है अट्रैक्ट करता है सर्टन मॉलिक्यूल्स को ताकि वो क्रॉस करें मेम्ब्रेन को पेरिटोनियल डायलिसिस में? तो ऐसा सब्सटेंस कौन सा? ब्लड है, डायलिसेट है, सेलोफोन मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियम है। तो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है और उसके अलावा सेलोफोन मेम्ब्रेन जो है ये हम जो है वो हीमोडायलिसिस में जो है वो यूज़ करते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है जी जो सब्सटेंस यूज़ होता है पेरिटोनियल डायलिसिस में वो डायलिसेट कहलाता है। और इसमें जो है ये हमारे पास जो सर्टन मॉलिक्यूल्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ब्लड के उनको जो है वो ट्रैक्ट करता है थ्रू द मेम्ब्रेन और क्रॉस करके वो डायलिसेट में आ जाते हैं। बीटा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डायलाइज़र इन हीमोडायलिसिस। डायलाइज़र का प्राइमरी फंक्शन क्या है हीमोडायलिसिस में? टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डायलिसेट, टू फिल्टर ब्लड थ्रू अ सिंथेटिक मेम्ब्रेन, टू absorb इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, टू फैसिलिटेट द सर्कुलेशन ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड। तो डायलाइज़र जो है ये सिंथेटिक मेम्ब्रेन जो है वो प्रोवाइड करता है और इसके थ्रू जो है वो ब्लड हमारे पास जो है वो फिल्टर होता है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी कैथेटर्स आर टिपिकली इंसर्टेड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी इन पेरिटोनियल डायलिसिस। तो कितने टाइप के कैथेटर जो है प्राइमरीली यूज़ होते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में पेरिटोनियल डायलिसिस में? 1 2 3 4। तो यहाँ पर 2 जो है वो हमारे पास जो है राइट ऑप्शन है। 2 टाइप ऑफ कैथेटर ही जो है 2 कैथेटर यूज़ किए जाते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस में। एक से ब्लड जो है वो बॉडी से निकलता है और दूसरे से जो है वो हमारे पास जो है वापस चला जाता है। ब्लड के जो है वो हमारे पास हीमोडायलिसिस में आउटसाइड द बॉडी आता है। इसमें हम जो है वो डायलिसेट जो है पेरिटोनियल डायलिसिस में वो डालते हैं। एक कैथीटर से वो पेरिटोनियल कैविटी में जाता है, देन वो वहाँ से जो है डिफरेंट उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो लेकर दूसरे
कैथीटर से बाहर आ जाता है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ डायलिसेट इन पेरिटोनियल कैविटी। डायलिसेट की कंपोजिशन क्या है, ब्लड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो ब्लड इसमें नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मिनरल्स हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास जो है जी ये जो है हीमोडायलिसिस में जो है वो मेनली जो है वो यूज़ की जाती है। उसके अलावा सेलोफोन ट्यूब्स भी उसी में ही यूज़ होती हैं हीमोडायलिसिस में। इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल जो हैं ये हमारे पास डायलिसेट के कंपोजिशन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ डायलिसिस इन्वॉल्व सर्कुलेटिंग ब्लड आउटसाइड द बॉडी थ्रू द मशीन। कौन सी टाइप ऑफ डायलिसिस जो है इन्वॉल्व करती है जिसमें हमारे पास जो है सर्कुलेट करता है ब्लड आउटसाइड द बॉडी थ्रू द मशीन। हीमोडायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस है, कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट थेरेपी है, इंटरमिटेंट हीमोफिल्ट्रेशन है। तो आउटसाइड द बॉडी जो है वो हमारे पास जो है हीमोडायलिसिस में जो है वो किया जाता है ब्लड को, जिसमें आउटसाइड द बॉडी जो है ब्लड सर्कुलेट करता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में जो है वो पेरिटोनियम कैविटी को जो है वो हम जो है वो यूज़ करते हैं और उसके थ्रू जो है वो ब्लड को जो है वो फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डायलिसेट इन पेरिटोनियल डायलिसिस। डायलिसेट का पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या पर्पस है, टू एब्जॉर्ब वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, to facilitate circulation of the blood through the peritoneum, to track certain molecules to cross the membrane, to create access for the blood and to leave and return to the body। तो डायलिसेट फ्लूइड जो हम जो यूज़ करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस में वो हमारे पास जो सर्टन मॉलिक्यूल्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से जो है वो क्रॉस करके जो है इसमें आ जाते हैं और उनको ट्रैक्ट करना जो है इसका काम होता है, यानी अपनी तरफ खींचना इसका काम होता है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डज हीमोडायलिसिस डिफर फ्रॉम नेचुरल किडनी फंक्शन। हीमोडायलिसिस जो है नेचुरल किडनी फंक्शन से कैसे जो है डिफर करता है। इट यूजेस पेरिटोनियम एज अ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ये रॉन्ग है। इट इज़ लेस एफिशिएंट थोरो, इट डज नॉट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ मशीन, तो हीमोडायलिसिस में मशीन यूज़ होती है। इट डज नॉट रिक्वायर द इंसर्शन ऑफ कैथीटर, तो इसमें कैथीटर्स भी होते हैं, 2 कैथीटर्स जो है इसमें यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें तो ये हमारे पास जो है नेचुरल किडनी के मुकाबले में जो है लेस एफिशिएंट और थोरो होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेरिटोनियम इन द पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियम का फंक्शन क्या है पेरिटोनियल डायलिसिस में, टू फिल्टर ब्लड थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द डायलिसेट, टू सर्व एज ए नेचुरल फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, टू क्रिएट एक्सेस फॉर ब्लड सर्कुलेशन। तो हमारे पास जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, पेरिटोनियम होती है, वो हमारे पास जो है नेचुरल फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के तौर पर जो है वो एक्ट करती है और इसके थ्रू जो है वो ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है चार्ली ऑप्शन जो है राइट होगा एमसीक्यूज़ नंबर 11 का। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह एमसीक्यूज़ जो हैं डायलिसिस के वो कंप्लीट होते हैं। 1 बाय 1 हमने डिफरेंट एमसीक्यूज़ देखे। करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।